हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। और यदि आप 10वीं 12वीं पास हैं तो इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करके आप भी होमगार्ड बन सकते हैं। कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें से जो टोटल वैकेंसीज है आपकी पुरुषों की 7,425 वैकेंसीज पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3,352 वैकेंसीज महिलाओं के लिए निकाली गई है। और इसमें जो आपको वेतन मिलेगा फ्रेंड्स वो मिलेगा 24,780 रुपये वेतन आपको इसमें मिल जाएगा। 24,780 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। उम्र सीमा अधिकतम 45 ईयर्स आपकी इस रिक्रूटमेंट में रखी गई है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि इस वैकेंसी के लिए हमें सैलरी क्या मिलेगी, सिलेबस क्या है, टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज क्या है, सैलरी पर मंथ क्या मिलेगी, सैलरी पर डे क्या मिलेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, आपको एक डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ सजेशन करेंगे कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप आसानी से दूसरे राज्य की होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपके पास बड़ा मौका है क्योंकि इसमें आपकी लिखित होगी, यानी कि इसमें आपका फिजिकल, लिखित और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काफ़ी सारी प्रोसेस आपकी बहुत ही जल्द होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे कि इस भर्ती प्रक्रिया का पाठ्यक्रम क्या है, क्या वेतन मिलेगा और इस भर्ती प्रक्रिया की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पहला जो क्वेश्चन था कि इस भर्ती प्रक्रिया में सैलरी क्या मिलेगी। यदि हम होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हमें पर मंथ सैलरी क्या मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ सैलरी बताई गई है। अलाउंसेस टू होमगार्ड, यानी कि होमगार्ड को जो भी अलाउंसेस जो स्वीकृत भत्ते हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं, पर डे क्या सैलरी मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। सबसे पहले होमगार्ड वॉलेंटियर की वैकेंसीज़ है और इसमें आपको 10,000 से ज़्यादा पदों पर जो है वैकेंसीज मिल रही है। ऑनलाइन फॉर्म आपको इसके भरने हैं। सबसे पहले जानेंगे बेसिक जो पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बेसिक पे आपको मिलेगा। इसके साथ डीए है 31% है आपका सैलरी का। तो यहाँ देख सकते हो 5,580 रुपये आपका डीए हो जाएगा। और भी जो अन्य स्वीकृत भत्ते हैं इसमें आपको पर डे के हिसाब से, ठीक है, पर डे के हिसाब से 40 रुपये हैं और 1,200 रुपये पर मंथ आपको ये अलग से मिल जाएंगे, जिसमें आपकी ड्रेस वॉश है, अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं। और इसमें आपका जो टोटल जो पे है आपको किया जाएगा वो किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो 24,780 रुपये ये आपको पे मिलने वाला है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के लिए। इसके बाद आपको इसमें बताया कि डेली ड्यूटीज़ अलाउंसेज आपकी क्या है। ड्यूटीज़ जो है आपकी इसमें 30 डे ए मंथ में होते हैं। तो यदि आप 30 दिन लगातार आपको ड्यूटी मिलती है होमगार्ड की, 826 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 24,780 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और यदि आपका सपना था पुलिस विभाग में जाने का और आपकी उम्र निकल गई है पुलिस विभाग में जाने के लिए, तो ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। इसमें आपको पुलिस विभाग के साथ कार्य करना होगा, यातायात पुलिस के साथ कार्य करना होगा, अन्य जो आपदाई टीम है उनके साथ आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि आपकी दौड़ कितनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स की जो एज है इसमें वो आपको बताई गई है और फीमेल की आपको एज बताई गई है। और एज के हिसाब से इसमें आपकी रनिंग होगी, दौड़ होगी। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है, 30 वर्ष से कम है तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और बिटवीन 30 से लेकर 40 वर्ष, यानी कि 30 से लेकर 40 वर्ष की आपकी एज है तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी। यदि आप भी होमगार्ड बनना चाहते हैं तो ये दौड़ आपको जरूर करनी होगी। और इसके बाद आपकी लिखित होगी। और इसके साथ आपकी उम्र 40 से लेकर 45 वर्ष के बीच है तो आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 8 मिनट में। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और इसके साथ आपकी उम्र सीमा 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको इसमें जो दौड़ करनी होगी 1600 मीटर वो करनी होगी 10 मिनट में। तो आप सभी के लिए अलग अलग दौड़ जो बॉक्स बनाए गए हैं, आप अपनी उम्र के हिसाब से इसमें दौड़ में भाग ले सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल में आपको बताया है कि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आपकी जो 1600 मीटर की दौड़ होगी वो 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ यदि आपकी उम्र सीमा बिटवीन 30 से लेकर 40 ईयर्स है, 1600 मीटर आपको रेस करनी है 9 मिनट में
इसके साथ आपकी 40 से लेकर 45 वर्ष है उम्र, तो आपको 10 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। तो ये आपकी इसमें डिटेल्स आपको समझाई गई है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया कि आपकी एज की गणना कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2024 से आपकी एज की गणना की जा रही है, यानी कि आप 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपकी उम्र सीमा 45 ईयर्स है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपकी इसमें योग्यता आपको बताई गई है कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपकी योग्यता क्या है, या 12वीं पास है, सीनियर सेकेंडरी यदि आपने पास कर रखी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10th पास योग्यता रखी गई है। ये सिविलियन के लिए है आपकी इसमें 10+2 12वीं पास है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी जो उम्र योग्यता है वो रखी गई है 10th पास। इसके साथ हाइट है महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग हाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, नागरिकता क्या क्या आपको बताई गई है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया कि उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, इसके साथ पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, इसके साथ करंट एंड वैलिड राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और उस पर नाम वगैरह फोटो वगैरह होनी चाहिए। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया कि आपके पास उस राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि पता होना चाहिए, उसमें पता होना चाहिए। बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट हैविंग, यानी कि आपके पास कोई पब्लिक बैंक जो बैंक अकाउंट है, उस पासबुक में आपका जो लोकल एड्रेस है वो उस राज्य का होना चाहिए जहां से ये वैकेंसी निकली, यानी कि दिल्ली सरकार से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार की योग्यता आपको बताई गई है कि आपके पास जो है या तो मूल निवास होना चाहिए, या आपका मतदान पहचान पत्र होना चाहिए, या आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड होना चाहिए, या आपके पास दिल्ली की प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बैंक, उसमें यदि आपका अकाउंट है और आपके पास पासबुक है और पासबुक में दिल्ली का नाम है, कोई एड्रेस है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ अन्य जो राजस्व डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी यदि आपके पास दिल्ली का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपका एड्रेस दिल्ली का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप एक दूसरे की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। यदि आप अन्य राज्य के जो कैंडिडेट है, जैसे कि हरियाणा के काफ़ी सारे कैंडिडेट दिल्ली जाएंगे, पंजाब के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है दिल्ली होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो उन सभी के लिए एक मौका है। मैंने आपको यहाँ आइडिया आपको दे दिया है, आप किस प्रकार ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ बताई गई है कि वैकेंसीज आपको कहाँ से मिल रही है, दिल्ली से वैकेंसीज मिल रही है 24 जनवरी से, यानी कि आज से ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। आज से ही फॉर्म स्टार्ट होगा, 24 जनवरी है आज, और 13 फरवरी तक ये जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें समय कम मिलेगा। मैंने पहले आपको बताया था इस भर्ती प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया की स्वीकृति केवल 15 दिनों में मिल चुकी है, और 15 दिन आपके फॉर्म सबमिट होंगे, 15 दिन या 20 दिन फॉर्म सबमिट होंगे। इसके बाद आपकी जो है छटनी की जाएगी और आपका इंटरव्यू, यहाँ आपका फिजिकल के बाद आपका रिटर्न के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया कि टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज कितनी मिल रही है, 10,285 होमगार्ड वॉलंटियर्स की वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली सरकार की ओर से, और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि 33% वैकेंसीज महिलाओं के लिए होगी। तो 3300 यानी कि जो समथिंग आपकी है 3,372 की समथिंग वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए इस वैकेंसी में आरक्षित की गई है। हम आपको टेंटेटिव जानकारी दे रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार की ओर से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो गया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 24 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, 13 फरवरी तक भरा जाएगा।